हेलो जी स्टूडेंट्स, मैं राहुल जलान। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग कार्बोहाइड्रेट शुरू करने जा रहे हैं। इस लेक्चर को देखने के पहले सबसे पहला काम आप लोग करोगे कि अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा हो तो उस वीडियो लेक्चर को आप लोग देख लो, जो कि यहाँ पर आई बटन में आ रहा होगा। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देखा था बायोमॉलिक्यूल्स का, और वहां पर जाना था कि बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में दरअसल हम लोग को कई अलग अलग तरह के बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ना है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, हार्मोन्स एटसेट्रा, जिसमें कि सबसे पहला कार्बोहाइड्रेट है जिसकी शुरुआत आज हम लोग करने जा रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट बायोमॉलिक्यूल का एक बड़ा सा हिस्सा है, और इस हिस्से की शुरुआत के पहले आप लोग अपनी फेयर कॉपी और कलर्ड पेन सामने रखो, और साथ ही साथ इस वीडियो को हाई पिक्सल में देखो फ्रॉम द बटन राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। ओके स्टूडेंट, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है? सबसे पहला सवाल ये है। तो कार्बोहाइड्रेट बायोमॉलिक्यूल ही है, और जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, कार्बो प्लस हाइड्रेट मींस हाइड्रेट ऑफ कार्बन। कार्बो प्लस हाइड्रेट मींस हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो पुराने जमाने में इसके ओल्ड कन्वेंशन के अनुसार इसका डेफिनेशन होता था, द हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कलेक्टिवली कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट, जिसको कि हम लोग यहां पर इस तरह से समझा रहे हैं कि ये देखो, कार्बो प्लस हाइड्रेट को दरअसल हम लोग क्या नाम दे देते हैं? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट जो है इसको ओल्ड कन्वेंशन के अनुसार क्या माना जाता था? हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन आर कलेक्टिवली कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट। लेकिन ऐसा वाला डेफिनेशन कब? दिस डेफिनेशन is on the basis of ओल्ड कन्वेंशन। ये ओल्ड कन्वेंशन के अनुसार कार्बोहाइड्रेट का डेफिनेशन है। क्यों? क्योंकि पहले ये देखा जाता था कि बहुत तरह का कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि आप लोग देखो कि कार्बोहाइड्रेट का जनरल फॉर्मूला हम लोग मान लेते थे CxH2O होल Y। ये क्या दर्शा रहा है? ये जनरल फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला दर्शा रहा है कि कार्बन है और उसी का हाइड्रेट है। जैसे कि हम लोग नहीं देखते थे ब्लू विट्रॉल CuSO4.5H2O, ये क्या है? कॉपर सल्फेट का हाइड्रेट। ग्रीन विट्रॉल जैसे FeSO4.7H2O, ये क्या है? फेरस सल्फेट का हाइड्रेट है। तो हाइड्रेट मतलब समथिंग डॉट H2O, तो ये कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बन का हाइड्रेट। तो कार्बन होगा X मॉलिक्यूल या X एटम, और हाइड्रेट मतलब उसके साथ H2O जुड़ा होगा Y पीस। तो इसी को, इस जनरल फॉर्मूला को हम के साथ हम लोग कार्बोहाइड्रेट मानते थे, जो कि कई जगह सही भी पाया जाता था। कैसे? जैसे कि कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखें, जैसे कि ये ग्लूकोज है, ध्यान से देखना, ये ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का जनरल फॉर्मूला C6H12O6 होता है। तो इसको हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं C6H2O होल 6। क्या ये देखो, तो इस फॉर्मूला को मैच कर रहा है ना, X की जगह 6 है और H2O होल Y मतलब 6 भी आ गया। जैसा कि ग्लूकोज है तो फ्रुक्टोज भी वैसा ही है, जैसे C6H12O6, इसका भी जनरल फॉर्मूला C6H2O होल 6 मैच भी कर रहा है। जैसे सुक्रोज है, इस सुक्रोज का जनरल फॉर्मूला होता है C12H22O11, इसको हम लोग लिख सकते हैं C12H2O होल 11। देखो तो ये भी इस फॉर्मूला को मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे स्टार्च है, स्टार्च भी एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, और इसका फॉर्मूला होता है C6H10O5 होल N। तो इसको भी हम लोग लिख सकते हैं कैसे? C6N
और H2O होल 5N। आप गौर करो, ये सारे कार्बोहाइड्रेट का चूंकि जनरल फॉर्मूला इस फॉर्मूला को मैच भी करता था, इसलिए हम लोग पुराने जमाने में कार्बोहाइड्रेट का ये डेफिनेशन कि हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ये सही भी मानते थे। लेकिन आज के दिवस में कार्बोहाइड्रेट का ये डेफिनेशन कि कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे, ये गलत साबित हो गया। क्यों? इसको हम लोग तीन तरह से जान सकते हैं। सबसे पहला एक्सप्लेनेशन तो ये होता है कि कुछ कुछ कंपाउंड जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, देखो आप लोग ध्यान से, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड, इसका फॉर्मूला होता है HCHO। ओके, HCHO देखो, तो HCHO को हम लोग लिख सकते हैं C और इंटू H2O। ये कार्बोहाइड्रेट के जनरल फॉर्मूला के अनुसार ही है या नहीं है? इसी तरह और भी है, जैसे कि हम लोग एसिटिक एसिड की बात करें तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इसको भी यहाँ पर आप गौर करो, 2 कार्बन है तो C2 हाइड्रोजन 3 और 1 4 ऑक्सीजन 2, तो इसको भी हम लोग H2O होल 2 यानी कि इस फॉर्मूला के अनुसार CxH2O होल Y के रूप में लिख सकते हैं। यानी कि ये भी जो है फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक एसिड एटसेट्रा, ऐसा कई सारा कंपाउंड है जो कि रियल में कार्बोहाइड्रेट नहीं है। यानी कि ये सारा कंपाउंड रियल में कार्बोहाइड्रेट नहीं है, बावजूद इसका फॉर्मूला इस फॉर्मूला को मैच करता है। इस वजह से भी हम लोग बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का ये डेफिनेशन कि कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट बोलते हैं, ये गलत है। दूसरा, कई सारा ऐसा भी कार्बोहाइड्रेट है हम लोगों के पास, जैसे कि बात करें डीऑक्सीराइबोस, जो कि डीएनए का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। तो डीऑक्सीराइबोस का फॉर्मूला होता है C5H10O4। इसे इस फॉर्मूला पर यानी कि CxH2O होल Y वाले फॉर्म में हम लोग नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। C5 तो लिख सकते हैं, लेकिन H2O कितना लिखेंगे? कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। इस वजह से डीऑक्सीराइबोस कार्बोहाइड्रेट के इस फॉर्मूला को मैच नहीं करता है, जबकि ये कार्बोहाइड्रेट है। ऐसा और भी है, रैमनोज, RHAMNOSE। ये रैमनोज जो है, इसका जनरल फॉर्मूला होता है C6H12O5। बताओ तो इसे भी इस जनरल फॉर्मूला में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि C6 तो हम लोग लिख देंगे, लेकिन H2O कितना लिखेंगे? नहीं कन्वर्ट किया जा सकता है। जबकि ये दोनों का दोनों, और भी ऐसा कई सारा एग्जांपल है, ये सारा कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन उसको CxH2O होल Y के फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करा जा सकता है। तो ये भी एक तरह का एक्सप्लेनेशन हो गया कि कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलते हैं। ओके भाई, ओके स्टूडेंट। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण एग्जांपल ये है कि हाइड्रेट सामान्य तौर पर वो कंपाउंड बनाता है जिसमें कि वैकेंट ऑर्बिटल हो, क्योंकि हाइड्रेट बनाने के लिए वाटर मॉलिक्यूल जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है, वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कंटेंट होना चाहिए, यानी कि खाली ऑर्बिटल होना जरूरी है। जबकि कार्बन के पास तो खाली ऑर्बिटल होता ही नहीं है, तो कार्बन कैसे बना सकता है कार्बोहाइड्रेट? इस तरह से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि कार्बन के हाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट नहीं बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो पहले हम लोग इतना सारा चीज लिख लेते हैं। आप हेडिंग देके लिखो कार्बोहाइड्रेट, उसमें आप नीचे लिखो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी। क्लासिकल कहने का मतलब होता है ओल्ड थ्योरी। अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी, the hydrates of carbon, inverted comma लिखना, the hydrates of carbon are called carbohydrates. The hydrates of carbon are called carbohydrates having general formula CxH2O whole Y, CxH2O whole Y। अब इन्वर्टेड कॉमा बंद करो। इन्वर्टेड कॉमा बंद करने के बाद आप यहां से यहां तक नोट डाउन कर लो, कार्बोहाइड्रेट से लेकर यहां तक नोट डाउन। इतना नोट डाउन करने के बाद आप लोग नीचे पॉइंट करके लिखो, बट दिस डेफिनेशन, नीचे पॉइंट करके लिखो, बट दिस डेफिनेशन अबाउट कार्बोहाइड्रेट was proved wrong because अब नीचे 3 बेबी डॉट लिखवाएंगे। सबसे पहला बेबी डॉट में ये वाला बात लिखना है, सबसे पहला बेबी डॉट में लिखना देयर आर सो मेनी कंपाउंड्स, पहला बेबी डॉट में देयर आर सो मेनी कंपाउंड्स लाइक फॉर्मल्डिहाइड, एसिटिक एसिड एटसेट्रा
there are so many compounds like formaldehyde, acetic acid, etc., which match the general formula of carbohydrate, which match the general formula of carbohydrate, but does not show any characteristic property of carbohydrate, but does not show any characteristic property of carbohydrate. Okay स्टूडेंट, इतना उसमें लिख लेना एग्जांपल में, एग्जांपल देकर इतना, फिर दूसरा डॉट देके लिखो, दूसरा डॉट देके लिखना there are so many carbohydrates, there are so many carbohydrates known whose molecular formula does not match the general formula of carbohydrate, does not match the general formula of carbohydrate. उसमें एग्जांपल देकर ये दोनों लिखो, उसमें एग्जांपल देकर ये दोनों लिखो, और तीसरा डॉट देके लिखो कार्बन इज नेवर नोन टू फॉर्म देयर हाइड्रेट्स, कार्बन इज नेवर नोन टू फॉर्म देयर हाइड्रेट्स. ओके स्टूडेंट, कार्बन कभी हाइड्रेट बनाता ही नहीं है. तो अब बात आता है कि व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट. कार्बोहाइड्रेट के एक्चुअल डेफिनेशन को उसके कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी के आधार पर लिखा जाता है. कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी में क्या क्या इंपॉर्टेंट बात होता है, उन चीजों को अभी के अभी आप लोग याद करो. सबसे पहली बात कि ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव होता है, या ऑलमोस्ट ऑल, एक आध को नहीं भी होता है, वो हम लोग बाद में एग्जांपल में देख लेंगे. यानी कि कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली एक्टिव होता है. तो ये पहला खासियत हुआ कार्बोहाइड्रेट का. ओके, दूसरा बात आप लोग याद करो कि कार्बोहाइड्रेट में बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकते हैं, मतलब OH ग्रुप बहुत सारे हो सकते हैं. तीसरा बात कि कार्बोहाइड्रेट में या तो एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा, या तो कीटोनिक ग्रुप रहेगा, या तो दोनों भी हो सकता है. और चौथा बात कि वो सारा कंपाउंड जिसको हाइड्रोलाइज करके इन तीनों कैरेक्टर का फुलफिलिंग हो सके, तो उन सबों को हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे. यानी कि कुल मिलाकर 4 बातों का डिस्कशन मैंने यहां पर किया. वो 4 बात क्या क्या थी कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, और वो पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप को साथ में रखते हैं, और साथ में या तो एल्डिहाइड होता है, या तो कीटोन, या तो दोनों भी हो सकता है. और वो सारा कंपाउंड, जिन कंपाउंड को हाइड्रोलाइज करके इस तरह के गुण को प्राप्त करा जा सके, तो उन सारे कंपाउंड्स को भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे. तो यहां पर लिखो अकॉर्डिंग टू मॉडर्न कॉन्सेप्ट, नीचे पॉइंट करके लिखना, according to modern concept, all those complex organic molecules which are the basis of life, and नीचे बेबी डॉट करके लिखो आर ऑप्टिकली एक्टिव, दूसरा बेबी डॉट करके लिखो कंटेनिंग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप, कंटेनिंग पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोनिक ग्रुप, और बोथ, और तीसरा डॉट देके लिखो or the compounds that can be hydrolyzed, comma देके लाइन चेंज करो, are called carbohydrates. ओके, तो यहां पर क्या क्या हम लोगों ने देखा कि ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है, इस कार्बोहाइड्रेट की खासियत है कि ये ऑप्टिकली एक्टिव होगा. ये जो होता है, ये क्या होता है बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव. तो ये आप लोग वहीं पर नीचे लिख लोगे. इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन या फिर बोथ
मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो या फिर दोनों, और द कंपाउंड्स that can be hydrolyzed into them are also termed as carbohydrate। तो ये चीज आप वहां पर लिख लो, और इतना लिखने के बाद नीचे नोट देकर आप लोग लिख लेना, carbohydrates are also called saccharides। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग सैकराइड्स भी बोलते हैं, सैकराइड भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट को बोल सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता कि क्या है हाइड्रोक्सी ग्रुप, तो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में ये अगर OH मौजूद है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, तो इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। यदि एल्डिहाइड ग्रुप की बात करें तो वो होता है COOH, यानी कि वैसा कंपाउंड जिसमें COOH अटैच हो। और कीटोनिक ग्रुप की बात करें तो COO दोनों साइड मौजूद हो, किसी अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ हो, तो इस ग्रुप को हम लोग क्या नाम दे देंगे, कीटोनिक ग्रुप। तो ये तो थी बेसिक बातें। अब हम लोग जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाई हम लोग कैसे कैसे करते हैं। तो इतना सारा कुछ लिख लेने के बाद आप नीचे पॉइंट करके लिखो, on the basis of product of hydrolysis, comma, carbohydrates can be classified as the following three types। कार्बोहाइड्रेट को हम लोग तीन तरह से बांट सकते हैं। वो क्या क्या, तो आप लोग यहां पर नीचे पॉइंट करके लिखो, मोनोसैकेराइड्स, दूसरा डॉट देके लिखो ओलिगोसैकेराइड्स, और तीसरा डॉट देके लिखो पॉलीसैकेराइड्स। तो दरअसल अपने को कार्बोहाइड्रेट टॉपिक में ये तीन तरह के कार्बोहाइड्रेट के बारे में जानना है कि मोनोसैकेराइड क्या होता है, ओलिगोसैकेराइड क्या होता है और पॉलीसैकेराइड क्या होता है।